ये कितनी बड़ी विडंबना है और बड़ा सरप्राइजिंग है। इंसान चाहे मोटा हो या पतला हो, सोचता हमेशा खाने के बारे में ही है। मोटा इंसान सोचता है ऐसा क्या खा लें कि हम पतले हो जाएं, और पतला इंसान सोचता है ऐसा क्या खा लें कि हम मोटे हो जाएं। अल्टीमेटली गोल सिर्फ खाने का ही होता है, सोचता सिर्फ खाने के बारे में ही है। अगर आपका शरीर बेडोल है, थुलथुला है, आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं, आपका BMI ज़्यादा है, तो आपको वज़न कम करने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बढ़ा हुआ वज़न है, इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। आज हम बात करेंगे मोटापा, ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी। ये क्या होती है, क्यों होती है, ऐसा हम क्या करें कि हमारा मोटापा कम हो जाए, और साथ ही साथ एक बहुत एक्यूरेट डाइट प्लान भी मैं देने का प्रयास करूंगा आप लोगों को, जो कई सारे लोगों पे मैंने प्रयोग किया है कि वजन हम अपना कैसे कम करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकल्प मिश्रा आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नए नए अपडेटेड वीडियोस आपके हेल्थ रिलेटेड आपको समय से मिलते रहें। अब मैं बात करूंगा मोटापा होने के क्या क्या कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमें शरीर को जितनी जरूरत होती है, जितनी कैलोरी की जरूरत होती है, उससे ज्यादा कैलोरी का इंटेक करते हैं हम, उससे ज्यादा खाना खाते हैं। अनहेल्दी फूड, गलत खाद्य पदार्थ, गलत पेय या गलत समय पे हम भोजन करते हैं। इससे हम अस्वस्थ हो जाते हैं, हमारा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, कई सारी समस्याएं हम फेस करते हैं। हमारी जीवन शैली पे, हमारी दिनचर्या पे हमारा खुद का ही नियंत्रण नहीं रह जाता है, और अगर हम डिसिप्लिन नहीं हैं तो जरूर हमें बीमारियां, हमें मोटापा ऐसी भयानक बीमारी जरूर हो जाएगी। मोटापे को एक बीमारी ही कहा जा सकता है। हम फिजिकल एक्सरसाइज से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते हैं, योगा हम करना ही नहीं चाहते हैं, अपने जीवन शैली में इसको शामिल ही नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बहुत भयानक स्थिति है। शरीर की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए हम कुछ करते ही नहीं हैं। हमारा खान पान जो होता है वो हमारे तन, शरीर और मन दोनों पे बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे खान पान से ही हमें हो जाती हैं। और अगर शरीर मोटा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता भी होती है। आम तौर पे देखा गया है कि जो लोग मोटे हैं वो धीरे धीरे और मोटे होते जा रहे हैं, उनका मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। अधिकता किसी भी चीज़ की हो, ओवरऑल वो हमेशा नुकसानदायक होती है। ज़रूरत भर की चीज़ें अगर हों अपने पास तो वही सबसे अच्छा है। मोटापा आने के कुछ मेडिकल कॉजेज भी हैं, जैसे विटामिन D की डिफिशियंसी में देखा गया कि मोटापा आ जाता है, लोगों को शरीर फूल जाता है। आर्थराइटिस में लोग चल फिर नहीं पाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वो भी लोग मोटे हो जाते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन, इसमें दोनों चीज़ होती है। आदमी मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कभी कभी हम जो डिप्रेशन में लोग होते हैं वो खाना ज़्यादा खाने लगते हैं। थायराइड वर्ल्ड वाइड बीमारी है, बहुत फैली, बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। ये सब लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं। अगर देखा जाए तो 90% काजेज इसके लाइफ स्टाइल हैं। हमने अपनी लाइफ स्टाइल को इतना गड़बड़ कर लिया है कि हमें दुनिया भर की बीमारियां लग जाती हैं। कुशिंग सिंड्रोम है, हाइपोथायराइडिज्म है, ये सब बेसिकली मेन काजेज हैं मोटापा होने के। अब थोड़ा सा हम ये भी जान लें कि मोटापा अगर हो गया तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी। वैसे तो मोटापा बीमारियों का घर है। कुछ बीमारियों के कारण मोटापा होता है और कुछ बीमारियां मोटापे के कारण होती हैं, जैसे शुगर हो जाना, हाइपरटेंशन, हमारी BP बढ़ जाना, डिसेबिलिटी भी आ जाती है मोटापे से। आपको दर्द होगा, बॉडी पेन होगा, घुटने में दर्द होगा, आप चलने फिरने में सक्षम हो जाएंगे। हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डिसलिपिडीमिया बड़ा कॉमन सा होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। थायराइड संबंधित बीमारियां आपको हो जाएंगी। हाइपोविटामिनोसिस भी हो जाती है, विटामिन की डिफिशियंसी भी बॉडी में हो जाती है अगर मोटापा ज़्यादा आ जाए तो। हिपेटोमेगैली, आपका लीवर बड़ा हो जाएगा, स्प्लीन बड़ी हो जाएगी। और एक बड़ी खतरनाक परेशानी होती है स्लीप एप्निया। स्लीप एप्निया में होता क्या है कि आपकी जब रात में आप सो रहे होते हैं तो अचानक आपकी सांस रुक जाती है, तो आप उठेंगे जब तो फिर सांस आनी शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी डेंजरस कंडीशन होती है। ये मॉर्बिड, एक्सेसिव मोटे लोगों में, मॉर्बिड ओबेसिटी जिनको होती है, उनके लक्षण होते हैं। स्नोरिंग, खर्राटे लेने लगेंगे आप, आपके बच्चे आपके साथ सोना पसंद नहीं करेंगे, आपकी फैमिली आपके साथ सोना पसंद नहीं करेगी। मोटापे से बड़ी हीन भावना भी आती है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, लोगों के बीच में उठना बैठना भी लोग कम कर देते हैं अगर ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो। आपकी वर्क परफॉर्मेंस, कोई भी काम करते हो आप, कोई भी, वो परफॉर्मेंस आपकी कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, और खुद में एक गिल्ट सा महसूस होता है, एक सेमफुल कंडीशन बन जाती है, खुद को शर्म आती है कि हम कितने मोटे हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट BMI पे मैं बता दूं आपको, जिनकी BMI 25 से लेकर के और 29.9 तक है वो लोग मोटे लोगों में आते हैं। लेकिन जिनका 30 से प्लस है वो ओबेसिटी जिसको बोलते हैं। अब ध्यान देने की जो दोनों को जरूरत है, लेकिन जो ओबीज हैं
जो बहुत मोटे हैं, उनको बहुत डिसिप्लिन लाइफ बनाना पड़ेगा अपने आप को। भाई स्वस्थ जीवन अगर जीना है तो डिसिप्लिन रहना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप सच में मोटापा कम करना चाहते हैं तो बहुत सारी सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी। इनको आप ध्यान से सुने, नोट कर लें। डाइट प्लान में जो दूंगा उसको आप नोट कर लें और उसको फॉलो करें। जिनको पतला होना है वो, बाकी तो दुनिया अपने हिसाब से चली रही है। पहले तो अपने अंदर की ये निगेटिविटी, डिप्रेशन, इन सबको हटाएं। आप मोटे हैं, स्मार्ट दिखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खुद को आप हीन भावना से ग्रसित ना करें कि आप बहुत मोटे हैं, वहां से निकालें अपने आप को। अगर प्रयास किया जाए तो लोग पत्थर से पानी निकाल लेते हैं। एक माझी साहब थे, उन्होंने पत्थर काट के पूरा रास्ता बना लिया। लेकिन दृढ़ निश्चय और दृढ़ प्रयास वो बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि हमें अपना वजन कम करना है, चाहे वो डॉक्टर विकल्प बताएं या कोई और बताए। उस चीज को फॉलो करना है और अपना वजन कम करना है। अगर आप सच में फिट होना चाहते हैं तो अपने खान पान पे बहुत नियंत्रण करें। ऐसा नहीं कि आपको भूखो रहना है या भूखे रहना है। हेल्दी फूड है, बहुत सारे हेल्दी फूड है, इजीली अवेलेबल है। 10 रुपए का समोसा खाने से अच्छा है आप 10 रुपए का खीरा लेके खा लीजिए, हेल्दी फूड है। पानी आपको खूब पीना है। पानी पीने से बॉडी की मेटाबॉलिज्म एक्टिव होती है और आपका एक्सेसिव जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में है, जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुआ है, वो भी निकलता है बॉडी से, यूरिन के रास्ते से। चीजों को ध्यान से सुने, नोट डाउन करें और दृढ़ निश्चय करें कि मुझे इसे फॉलो करना है। मैं गारंटी लेता हूं आपका वजन कम होगा। 5 से 10 किलो का वजन महीने में कम होगा। जो ओबीज हैं और जो सिर्फ मोटे हैं, सिंपली 30 BMI से बिलो वाले, उनका 4 से 5 किलो का वजन पर मंथ कम होगा अगर इस चीज को फॉलो करेंगे आप तो। फिजिकल एक्सरसाइज, कसरत, योगा, पैदल चलना, साइकिल चलाना, ये बहुत ही जरूरी कंटेंट हैं आपके वजन को कम करने के लिए। आलू, चीनी और शुगर प्रोडक्ट, साल्ट, ये 4 चीजें आप कभी ऊपर से ना लें और कोशिश करें इसका कट डाउन करें। अपनी डाइट में इसको कट डाउन करें, कम से कम करें। समय से भोजन करें, टाइम फिक्स होना चाहिए। डिसिप्लिन लाइफ में यही आएगा। समय से भोजन करें। आप खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और फैट की मात्रा को कम करें। प्रोटीन को बढ़ाएं। वाटर इनटेक, पानी खूब सारा पिएं। प्रोटीन को संतुलित मात्रा में आप जरूर लें खाने में अपने। फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक, ये आपके सेहत के दुश्मन हैं। इनसे आप बहुत ही ज्यादा दूरी बनाए रखें। हरी साग सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स आपके डाइट में शामिल होना चाहिए। खाने में 1/3, तीसरी हिस्सा जो आपका होगा वो सैलेड होना चाहिए। आपको कोई वीकनेस नहीं आएगी, कोई कमजोरी नहीं आएगी इसको खाने से। अब मैं आपको बहुत ही हेल्दी और बड़ा सुटेबल डाइट प्लान देने का कोशिश करूंगा। और ये प्लान जो मैंने कई सारे पेशेंट्स पे अप्लाई किया है, 116 किलो वजन, 120 किलो वजन वाले मरीजों पे, जिनके घुटने तक जवाब भी गए थे, कुछ चलने में उनको दिक्कत हो रही थी, और बहुत ही लाभदायक प्लान ही निकला और बहुत ही उनको लाभ मिला। कभी भविष्य में मैं आपको एक आध इंटरव्यू भी उनका कराऊंगा, दिखाऊंगा जरूर। और इन सब के साथ आप 30 मिनट का एक्सरसाइज प्लान आप खुद से करें। जो मैंने ऊपर बताया है उस टाइप का एक्सरसाइज आप जरूर करें। आपका वजन बहुत ही नियंत्रित हो जाएगा। और कॉन्स्टेंटली इसको फॉलो करें। ऐसा नहीं कि 4 दिन करें और ऊब गए, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर आपका है, स्वस्थ आपको होना है और आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे। डाइट प्लान ऐसा है जिसको आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, कोई बहुत खर्चीला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिसिप्लिन जब रहेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए। इस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो कर लिए तो गारंटीड आपका 5 से 10 किलो वजन प्रति माह कम होगा। सुबह उठें, 1 गिलास पानी और 1 चम्मच जीरा उबाल लें उसको। जब वो आधा गिलास हो जाए तो उसको सबसे पहले पी लें। आप 7 से 8 बजे के बीच में आप 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें 1 नींबू निचोड़ें और 1 चम्मच चिया सीड आसानी से मिल जाएगा आपको, और 1 चम्मच शहद डाल के उसका सेवन करें, उसको पिए। 9 से 10 बजे के बीच में आप एक शेक टाइप का बनाएं, जिसमें 2 गाजर, 1 नींबू, 2 से 3 डेट्स, खजूर, 1 चम्मच अलसी का जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, फ्लैक्स सीड, 1 टुकड़ा दालचीनी का लें और 2 बादाम भीगे हुए जो रखे हों, 2 बादाम पीस कर उसे मिक्सर में उसको पीस करके आप 1 गिलास प्यूरी बनाएं और उस प्यूरी का सेवन करें। 11 से 12 बजे के बीच में आप 2 से 3 ब्राउन ब्रेड ले लें। जो अंडा खाते हैं वो 1 अंडा ले लें, और जो अंडा नहीं खाते हैं वो पनीर का टुकड़ा, करीब 50 ग्राम का टुकड़ा पनीर ले लें। नमक इसमें नाम मात्र का ही डालें, ब्लैक पेपर पाउडर इस पर डाल दें। और टी आती है ग्रीन माचा टी, ये जापान की चाय है, ये अभी आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और इसके साथ एक बैम्बू स्टिक आता है, इसको शीशे के गिलास में डालें गर्म पानी में और बैम्बू स्टिक से चलाना होता है इसको। ये बहुत ही हेल्दी वेट लॉस करेगा आपको। आपकी सेहत कमजोर नहीं होगी लेकिन वेट लॉस बहुत अच्छा होगा आपका। 1 से 2 बजे के बीच में आप कोशिश करें 1 एप्पल,
एप्पल तो मैंडेटरी है। और कुछ सीजनल फ्रूट्स जो भी उपलब्ध हैं वो थोड़ा सा सीजनल फ्रूट्स आप लें। 4 से 5 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में आप 50 ग्राम भुना चना और एक माचा चाय आप जरूर पिएं। 6 से 7 बजे के बीच में जो भी सैलड इजीली अवेलेबल हो, जो भी सलाद, वो 1 कटोरी या 1 कटोरा, 1 प्लेट सलाद आप जरूर खाएं। रात के 9 से 10 बजे के आसपास आप अपना डिनर रखें। डिनर भी बहुत ही लाइट होना चाहिए। इसमें एक बाउल आप मसाला ओट्स का शामिल करें। आपका टेस्ट भी इसमें अच्छा आएगा और मसाला ओट्स आप खाने में आसानी से इजीली मिल जाता है, आप इसको इस्तेमाल करें। 2 ब्राउन ब्रेड और 1 अंडा या भी पनीर का टुकड़ा, सेम प्रोसेस, उसमें ब्लैक पेपर आप छिड़क लें और उसको खाएं रात के 9 से 10 बजे। इसके दौरान, इसके बीच में अगर आपको बाई चांस कभी भूख लगती है तो आप बॉयल्ड चना खा सकते हैं। बॉयल्ड चना आप ले सकते हैं, वो खाएं, या स्प्राउट्स बनाएं, वो खाएं आप, अगर आपको भूख लगती है। वैसे तो मुझे लगता है इतना खाने के बाद आपको भूख नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर लगती है तो आप शामिल करें इस चीज़ को। पानी की मात्रा आपकी कम नहीं होनी चाहिए, पानी आप रेगुलर पिएं, पानी को बढ़ा के पिएं। और बड़ा आसानी से डाइट प्रिपेयर हो जाता है। मैंने जिसको सजेस्ट किया वो लोग बताते हैं सर सुबह आधे घंटे लगता है और ये डाइट आसानी से प्रिपेयर हो जाती है। साथ ही साथ 30 मिनट की एक्सरसाइज आपकी जरूर होनी चाहिए। अल्कोहल, स्मोकिंग से आप दूर रहें, क्विट करें उसे अगर आपको हेल्दी रहना है। और नाइट में 5 to 10 मिनट्स की वॉक जरूर करें। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिले तो मुझे व्हाट्सअप करें या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कॉल का भी रिप्लाई करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।